Good morning, students. Now we move to the next topic of the chapter motion, which is velocity. So as we discuss the speed in the last lecture, we will now discuss the velocity in this lecture. Now, what is velocity? Velocity, as we know that the speed. What is the speed? The distance traveled by the object in unit time is called speed, and similarly, its velocity is defined as the displacement traveled by the object in unit time. देखो जो स्पीड में हमने बात किया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट. इट इज द डिस्टेंस सॉरी इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. दिस इज नोन एज वेलोसिटी. फॉर्मूला बनेगा बच्चों इस वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड में यहाँ पे आया था बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की हम बात करें, और वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, देन दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेलोसिटी. एज वी नो दैट the unit of SI unit of displacement is meter and SI unit of time is second. Therefore, we can say the SI unit of velocity is displacement का बच्चों मीटर, टाइम का सेकंड, that means मीटर पर सेकंड. It is the SI unit of velocity. बच्चों लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स कुछ टर्म्स छूट गई थी, जैसे कि हमने बात किया डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का और स्पीड का. तो बच्चों इनमें से कुछ टर्म्स पहले हम बात करें. डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड. डिस्टेंस बच्चों इसकी यूनिट होती है एसआई, वो होती है मीटर. और ध्यान रखिए बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होती है. अभी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे. अभी स्केलर क्वांटिटी होगी. डिस्प्लेसमेंट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट भी मीटर होती है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. सिमिलरली स्पीड की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. और ये इसकी जो ये स्केलर क्वांटिटी है. तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड डू नॉट हैव द डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी की और वो क्वांटिटीज होती है जिन क्वांटिटीज की केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है, या वी कैन से व्हिच डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, pressure is a scalar quantity, work done is a scalar quantity, time is a scalar quantity, area, volume. These are some examples of scalar quantities. I repeat, the quantities which does not have direction but only has magnitude are called scalar quantities. Some examples are distance, speed, pressure, volume, time, work, power. These are some examples of scalar quantity. Now moving to the next term is vector quantity. What are vector quantities? Vector quantities are those quantities which has magnitude as well as direction. इन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होगा और साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी. तो इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन तो होगा और साथ मैग्नीट्यूड तो होगा पर साथ में डायरेक्शन भी होगी, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. और वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम बात करें वेलोसिटी. सब एग्जांपल्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc. These are some vector quantities. It means these quantities has magnitude as well as direction. तो बच्चों अब हम टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं. वेलोसिटी हम डिफाइन कर चुके हैं बच्चों. इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. Its SI unit is meter per second and it is a vector quantity. Now next, moving to the next topic, types of velocity. As we discussed in the last topic, the types of speed, which is mainly of two types: uniform speed and non-uniform speed. Similarly, in the next this topic, type of velocity, we have different type of velocities.
Number one, uniform velocity. Second, non-uniform velocity. Next one is average velocity, and next one is instantaneous velocity. Now let's discuss these terms one by one. What is uniform velocity? As this has the same definition as that of the average speed, but in this average uniform velocity, we introduced the term, we replaced the term distance with displacement. Now what is uniform velocity? By definition, it is defined as if a body is said to have a uniform velocity, when it travels equal displacements in equal interval of time. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है बच्चों कुछ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थोड़ा रिकॉल कीजिए, जब हम बात करते थे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या था बच्चों? इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे डिस्टेंस था और यहाँ पे क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ बॉडी कवर्स equal displacements in equal interval of time, then it's said to be having a uniform velocity. Now what is non-uniform velocity? When a body covers unequal displacements in equal interval of time, then it is known as uniform velocity. Unequal displacements in equal interval of time, then it is known as non-uniform velocity. Now what is average velocity? This is a new term. The average velocity is defined as the ratio of total displacement covered by the object to the total time taken. This is known as average velocity. I repeat, average velocity is defined as the ratio of total displacement covered by the object to the total time taken for this journey. Suppose करो A to B, a body is moving from A to B and it displaces 10 meters, and the time taken to cover this displacement is 5 seconds. ओके बच्चों, एक बॉडी A से B मूव करी या डिस्प्लेस हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? समझ को 10 मीटर है, और जो टाइम लिया है इसने इस ड्यूरेशन इस जर्नी को ट्रेवल करने के लिए, वो समझ लो कितना है? 5 सेकंड है। देन व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों? दिस इज 10 मीटर, एंड व्हाट इज टोटल टाइम टेकन? इट इज 5 सेकंड। देयरफॉर इट इज द वैल्यू बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म, instantaneous velocity. What do you mean by instantaneous velocity? It is the velocity at the instant of time. किसी particular instant में जो भी object की velocity होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों instantaneous velocity. For example, we have a chart velocity and time. Velocity in meter per second and time in second. As you can see, that is at t equal to 0, the velocity of object is 0. T equal to 1, the velocity becomes 2 meter per second. At 2 seconds it becomes 6 meter per second, and in 3 seconds it becomes 50 meter per second. For example, it means the instantaneous velocity of the object at 1 second is 2 meter, at 2 seconds is 6 meter per second, and 3 seconds it becomes 50 meter per second. It means what is the instantaneous velocity? It is the velocity of the object at a given instant. बच्चों आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, जो व्हीकल्स में लगा होता है, बाइक्स में होता है, कार्स में होता है। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड इंडिकेट करता है, जो वेलोसिटी इंडिकेट करता है, वो कौन सी वेलोसिटी इंडिकेट करता है बच्चों? वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान रखिए बच्चों,
द स्पीडोमीटर will only represent instantaneous speed और instantaneous velocity। आपने देखा होगा जैसे व्हीकल्स की स्पीड बढ़ती है तो उसकी जो डिस्प्ले होता है उसकी स्पीड वो एकदम से जंप कर जाती है, ब्रेक लगाती है वो स्पीड और कम हो जाती है। तो जिस इंस्टेंट में जो भी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की है वही कौन शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है, और उसी स्पीड या उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।